गैरसैंण के भराड़ीसैंण में उत्तराखंड विधानसभा का मॉनसून सत्र आहूत किया गया। 3 दिन के मॉनसून सत्र में विधानसभा सत्र में 18 घंटे 9 मिनट सदन चला, जिसमें 9 विधेयक पास किए गए, 2 विधेयक प्रवर समिति को भेजे गए। तीसरे दिन विपक्ष के हंगामे के बाद हुए वॉकआउट के चलते सदन अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया गया। धारचूला से विधायक हरीश धामी ने विपक्ष पर ही गैरसैंण में विधानसभा के मॉनसून सत्र में उन्हें नहीं बोलने दिए जाने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा वह विधानसभा में आपदा की समस्या उठाना चाहते थे, लेकिन उन्हें बोलने से रोका गया। कहा सत्ता पक्ष ने आधे घंटे का समय दिया, लेकिन विपक्ष ने 5 मिनट देना भी उचित नहीं समझा। हालांकि बाद में हरीश धामी ने मुख्यमंत्री कार्यालय में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से भेंट कर उनके समक्ष अपनी पीड़ा रखी। मुख्यमंत्री ने विधायक हरीश धामी को आश्वस्त किया कि उनके क्षेत्र सहित अन्य स्थानों में आपदा से संबंधित जो भी प्रकरण है उनको प्राथमिकता दी जाएगी। तहसील बंगापानी के जारा जिबली गांव के ग्रामीणों ने जिला मुख्यालय पिथौरागढ़ पहुंचकर हाई स्कूल के उच्चीकरण एवं प्राथमिक व माध्यमिक में शिक्षकों की नियुक्ति की मांग को लेकर प्रदर्शन किया। हमारे जूनियर हाई स्कूल को जो है उच्चीकरण किया जाए और वहाँ पर कार्यरत जो भी विषय अनुसार जो भी शिक्षक है वहाँ पर तैनाती की जाए। सरकार एक तरफ कह रही है कि पलायन रोको और दूसरी तरफ वहीं बच्चों के लिए शिक्षा उपलब्ध नहीं है। सीमांत क्षेत्र जारा जिबली से आए हैं। हमारी पहली मांग है कि हमारा जो हाई स्कूल है 2010-11 में उच्चीकृत हो गया था, हमारी लगातार से मांग रही है कि उसे इंटर कॉलेज में परिवर्तित कर दिया जाए, क्योंकि हमारे पास छात्र संख्या भी अच्छी छात्र संख्या है, 120-30 के आसपास लगातार छात्र संख्या रही है। और हमारी दूसरी मांग है प्राथमिक विद्यालय जारा में शिक्षक को लेकर, क्योंकि लंबे समय से है। हम लोग इससे पहले भी जिलाधिकारी जी से मिले थे, बेसिक शिक्षा अधिकारी जी से मिले थे, लेकिन उन्होंने लगातार हमें आश्वासन दिए। ग्रामीण अंचल में जिसकी आर्थिक स्थिति मजबूत है वो तो अपने बच्चों को लेकर शहरों में जा रहा है, अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दे रहा है, लेकिन जो हमारे गरीब परिवार के लोग हैं, गरीब लोग हैं, वो क्या करेंगे। नगर पिथौरागढ़ के कुजौली वासियों ने जिला अधिकारी को ज्ञापन देकर उनके वार्ड का नाम राजस्व ग्राम के नाम पर ही रखने की मांग की है। कहा पिछले नगर निकाय चुनाव में इस क्षेत्र के वार्ड का नाम बदलकर जगदम्बा वार्ड कर दिया गया था। उनकी मांग है कि वार्ड का नाम कुजौली वार्ड ही रखा जाए। हमारा गांव कुजौली गांव है, हमारे कुजौली गांव का वार्ड बदल करके इसका नाम जगदम्बा वार्ड कर दिया गया है। हमारा ये गांव बहुत पुराना, मैं समझती हूँ कि जब से पिथौरागढ़ विकसित हुआ होगा शायद वो तब से ये गाँव है। हमारा गाँव कुजौली वार्ड ही रहेगा, कुजौली वार्ड के नाम से चलेगा। 2 वार्ड हैं, कुजौली वार्ड 1, कुजौली वार्ड 2 किया जाए। जैसे हम बोलते हैं बाहर जाके लोगों की मेरा गांव कुजौली है, जो जिसके बारे में किसी को रिकॉग्निशन नहीं है, लोग नहीं समझते हैं, तो उसकी आइडेंटिटी भी डिस्ट्रॉय हो गई थी, उसका कल्चर भी डिस्ट्रॉय हो रहा था, क्योंकि उसकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं, नाले वो सब चीज़ें हैं, वो बेसिकली सोशल कर दी गई थी पहले से ही। तो उसी के लिए हम यहाँ पर अपना डिसेंट रखने के लिए आए हैं कि उसको दोबारा से रिकॉग्निशन दिया जाए और उसका नाम रीनेम करके कुजौली वार्ड 1 और कुजौली वार्ड 2 बनाया जाए। सर हमारे गाँव का गलत परिसमन किया गया है। कुजौली हमारा 14वीं शताब्दी के आसपास से जिसकी हमें जानकारी है, तब से हमारा गांव स्थापित हुआ था। हमारा जो भूखंड में है कलेक्ट्रेट परिसर से, मैं कहूँ ये विकास भवन से लेकर टकाड़ी के और ये GIC और पांडे गांव के आसपास तो हमारी पूरी ज़मीनें हैं। तो हमारा जो है पूरे मूल निवासी यहीं के हैं, तो हमारा गाँव का नाम हटाकर उसको जगदम्बा कॉलोनी बना दिया गया है। वार्ड का नामकरण भी जगदम्बा बना दिया गया है। हम चाह रहे हैं कि कम से कम कुजौली वार्ड का नाम रहे, जो 5 ईयर पहले भी कुजौली ही था। जनपद पिथौरागढ़ के ग्राम पंचायत गोगना के ग्रामीणों ने जिला अधिकारी को ज्ञापन देकर उक्त ग्राम पंचायत में गौचर भूमि की जांच कराकर उसे खाली कराने की मांग की है। उन्होंने आरोप लगाया है कि उक्त भूमि में कुछ लोगों ने कब्जा कर शराब की दुकान खोली है। डीएम महोदय से मांग करने की हमारी ग्राम पंचायत गोगना की जो भी गौचर भूमि है, जितनी भी गौचर भूमि है उसकी जांच करा के हमें गौचर भूमि खाली कराई जाए हमारी। आज जनपद पिथौरागढ़ में उपनल कर्मचारियों ने विधायकों के वेतन भत्ते बढ़ाए जाने पर अप्रीति कर खुशी जताई। कहा यह दुखद है कि एक तरफ विधायकों के वेतन भत्ते बढ़ाने में सरकार को वित्तीय संकट नजर नहीं आता, लेकिन वहीं दूसरी ओर अल्प वेतन भोगी उपनल कर्मचारियों को समान कार्य समान वेतन देने में सरकार के सामने घोर वित्तीय संकट आ जाता है। हम लोग 20 वर्षों से मांग कर रहे हैं कि
जो हमारे खिलाफ हाईकोर्ट में हम जो जीते हैं 2018 में, उस आदेश को हमारे ऊपर लागू किया जाए। लेकिन सरकार जो है सुप्रीम कोर्ट में जाती है और हमारे खिलाफ SLP दायर की सरकार के द्वारा की गई है। तो हम सरकार से, माननीय मुख्यमंत्री से आखिरी बात ये निवेदन कर रहे हैं कि हमारे जो खिलाफ आपने SLP दायर की है उसको वापस लीजिए और हमारे ऊपर हाईकोर्ट का आदेश लागू कीजिए। ISBT देहरादून बस गैंगरेप केस में बड़ा अपडेट सामने आया है। नाबालिग पीड़िता के कल मजिस्ट्रेट के समक्ष बयान दर्ज कराए गए थे। अपने बयानों में मजिस्ट्रेट के सामने पीड़िता ने बताया कि इससे पहले भी उसके साथ यूपी के मुरादाबाद में रेप हो चुका है। आपको बता दें कि गैंगरेप की पीड़िता 16 साल की नाबालिग यूपी के मुरादाबाद जिले की ही रहने वाली है। पुलिस ने पीड़िता के बयानों के आधार पर देहरादून की पटेल नगर कोतवाली में 0 FIR दर्ज की है। इस FIR को जांच के लिए मुरादाबाद ट्रांसफर किया गया है। जिलाधिकारी पिथौरागढ़ रीना जोशी की अध्यक्षता में जिला गंगा संरक्षण समिति की बैठक कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित हुई। बैठक में सभी सहायक प्रमुख नदियों के संरक्षण के लिए एवं प्रतिबंधित सिंगल यूज प्लास्टिक पर पूर्णतया रोक लगाने, STP तथा वेस्ट डिस्पोजल मैनेजमेंट के अलावा विभिन्न विभागों के माध्यम से संचालित कार्यों की समीक्षा की गई। गोविंद बल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय पिथौरागढ़ के कृषि विज्ञान केंद्र गैना के वैज्ञानिकों ने गाजर घास जागरूकता पखवाड़ा मनाया। इस जागरूकता कार्यक्रम में बिड़ व मूनाकोट ब्लॉक के अनेक किसानों ने भाग लिया। नगर पिथौरागढ़ के जाखनी चौराहे में शौर्य चक्र विजेता शहीद हेमंत सिंह महर की 48वीं जयंती पर युवाओं ने उनकी मूर्ति पर माल्यार्पण और पुष्प अर्पित कर उन्हें याद किया। LSM कैंपस पिथौरागढ़ में छात्र नेता नितिन उप्रेती के नेतृत्व में छात्रों ने समर्थ पोर्टल को दोबारा जल्द से जल्द खोलने की मांग को लेकर शिक्षा मंत्रालय और उच्च शिक्षा मंत्री का पुतला फूका। भाजपा पिथौरागढ़ के पूर्व जिला अध्यक्ष बीरेंद्र वल्दिया को जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के लिए जम्मू ईस्ट का प्रभारी बनाया है। जम्मू एयरपोर्ट पर कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया। खबरों में बने रहने के लिए न्यूज़ PTS TV को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं और साथ ही फेसबुक पर न्यूज़ PTS TV पेज को लाइक या फॉलो करें।